40 के बाद यूट्यूब पे आओगे। तो ये किसने डिसाइड किया कि 40 ईयर्स के बाद बुढ़ापा आने लगता है? 40 से अबव हुए तो लोग आपको आंटी बोलने लगते हैं। ओवर 40 अगर आपको हेल्दी रहना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाहर निकलना। हम घर के काम में, ऑफिस के काम में, बहुत सारे कामों में बाहर निकलते ही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए बाहर निकलना। There was a time that I thought that I would die without you. The wind would knock me down again and again. हेलो गाइस, तो हो रही थी आज बहुत सर्दी। जैसा कि मेरे अटायर से ही आपको लग रहा होगा कि आज बहुत सर्दी हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा घर के डिप्रेसिव माहौल से बाहर निकल के आपसे बात की जाए। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय डेली फिटनेस सीरीज कॉल्ड फिटनेस रोजाना। तो गाइस, आज मैं आई हूँ शेयर्ड स्पेस में। ये एक शेयर्ड स्पेस है, शेयर्ड ऑफिस आप बोल सकते हो। एंड यहाँ पे कैफेटेरिया होता है जहाँ से आप कॉफ़ी ले सकते हो और यहाँ पे बैठ के वाईफाई से अपना काम कर सकते हो। प्लस अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो यू कैन बुक अ रूम एंड यू कैन वर्क ओवर देयर। तो गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हो तो लोग आपकी एज को लेके, मतलब 40 से अबव हुए तो लोग आपको आंटी बोलने लगते हैं, आंटी समझने लगते हैं। बोलने की तो चलो कोई बात नहीं, आंटी का मतलब क्या होता है? चाची, मामी, बुआ, कुछ भी हो सकता है। बट दे ट्रीट यू लाइक ओल्ड पीपल और उनको ऐसे एहसास कराने लगते हैं आपको 40 ईयर्स के बाद लोग कि आपका बुढ़ापा आ रहा है। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा बहुत होता होगा। तो दिन में कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यार अब तो तुम्हारी एज हो गई है, या ये कलर तो अब सूट नहीं करेगा, एज हो चुकी है, या फिर ये अच्छा नहीं लगता, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, राइट? तो ये किसने डिसाइड किया कि 40 ईयर्स के बाद बुढ़ापा आने लगता है? मुझे तो लगता है कि मूवीज़ का बहुत असर है ये सब चीज़ों पे। सिनेमा में एक हीरो होता है जो 50 इयर्स के भी अबव होता है, स्टिल उसके एस्पिरेशंस होते हैं, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है ना? बुराई को ख़त्म करना चाहता है, अच्छाई लाना चाहता है। बट अगेन जब एक्ट्रेस आती है तो वो कितने साल की होती है? 25 साल, 23 साल या फिर उससे भी कम। तो वहाँ से हमारा माइंडसेट बनना शुरू होता है कि यार 40 के बाद यूट्यूब पे आओगे। और अगर आप यूट्यूब या फिर किसी पे सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ 40 ईयर्स के बाद करने वाले हो तो दे विल स्टार्ट लाइक, अरे अभी आंटी जी आ गई, ये क्या कर रही हैं, ये डांस कर रही हैं, ये गाना गा रही हैं। मतलब तमाम जजमेंटल जो कमेंट्स होते हैं, ट्रॉलिंग होती है, वो आपको मिलने लगती है। नॉट एग्जैक्टली ट्रॉलिंग बट राय, अनवांटेड राय लोगों की मिलने लगती है। तो बेसिकली सिनेमा का इसमें बहुत रोल है ये दिखाने में कि 40 इयर्स के बाद आपको बुढ़ापा आने लगता है। प्लस हम खुद अगर एक्सेप्ट करने लगते हैं ना कि हमको बुढ़ापा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में भी आने लगती है। 20 साल में आपने बहुत धोखे खाए, 30 साल में बहुत गलतियां करी हैं, 20 साल में बहुत नुकसान हुए हैं आपको, 30 साल में भी बहुत नुकसान हुए हैं। तो ये सब ईयर्स का जर्नी और एक्सपीरियंस लेते हुए आप 40 में पहुँचे हो। कोई अगर नेक्स्ट टाइम आपको बोले कि आप 40 साल के हो गए हो, अब आपकी एज हो गई है ना, अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट 40s, बिकॉज आपने 20 साल में भी गलतियाँ करी हुई हैं, 30 साल में भी गलतियाँ करी हुई हैं, और अब आप अपने आप को जितना जानते हो ना, शायद उतना 20 साल और 30 साल में नहीं जानते थे। 40 साल में आप अपना बेस्ट वर्जन हो। तो ये अगर लोग नहीं समझ रहे हैं उनको जाने दीजिए, बट हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि 40 इयर्स में हम अपना बेस्ट वर्जन है। 40 इयर्स में तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसका मतलब, क्योंकि आपने 20 वाली गलतियां भी करी हैं, 30 वाली भी करी हैं। अब आपको पता है क्या गलतियां नहीं करनी है, कहाँ टाइम नहीं देना है और किन लड़ाइयों को नहीं लड़ना है, राइट? हर लड़ाई अब आप नहीं लड़ोगे। पहले कैसे छोटी छोटी बात में, हर इशू में आप आर्ग्यूमेंट करते होगे, अब आपको समझ गया है भाई इस बात पे मुझे आर्ग्यूमेंट करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो 40 इयर्स के बाद हम अपना बेस्ट वर्जन है। बस हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ये मूवी तो है नहीं, ये है रियल लाइफ, जहाँ पे बनते हैं रियल कैरेक्टर्स, रियल एक्सपीरियंसेस से।
तो हमारा ये जो एक्सपीरियंस है ये हमें 40 में मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। तो ये तो बात बिल्कुल ही यूज़लेस है कि हम ओल्ड हो गए हैं, हमारे पास आइडियाज़ की कमी है या फिर कुछ हम क्रिएटिव इस एज में क्या ही करेंगे, ये सब बातें सिर्फ पीछे खींचने वाली हैं। और सेकंड, एक आज 2 ही बातें बोलूँगी मैं वीडियो में, बट आपको ये बातें स्ट्राइक करेंगी, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि चलो यार किसी से बनी हुई है तो बनी रहे, है ना, हम तोड़ने का काम क्यों करें। बट द इशू इज़ कि अब टाइम आ गया है जब आप उन लोगों के साथ रहो जो आपके पर्पस को अलाइन करते हैं। यानी कि अगर मान लो मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड को भी उस बिज़नेस से अलाइन होना चाहिए। मेरे जो पर्पस है, मेरा एम है, उससे उसे भी उतना ही लगाव होना चाहिए जितना मुझे है, राइट। और राइट काइंड ऑफ पीपल के साथ हम अगर नहीं बैठेंगे तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, खुद को पुश करना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी सिट विद पीपल जो कि हमारे पर्पस से अलाइन करते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमारे पर्पस से अलाइन करते हैं तो हमें सपोर्ट भी उस तरह मिलेगा। हम बोलते हैं ना हमें सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम वैसे लोगों के साथ नहीं हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनके साथ हो उनसे आप मतलब ख़त्म कर दो, बट ऐसे लोग ढूंढो जो आपसे वैसी ही बातें करें जैसी आप अपने लाइफ में एम रखते हो, उस तरह की बातें करें। अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो सेविंग की भी बातें करें, ना कि सिर्फ अरे यार ये क्या है, ऐसे कैसे होगा, राइट। समझ रहे हो आप। तो वैसे लोगों को ढूंढो और उनके साथ रहने की आप जितना कोशिश करेंगी आपके माइंड में उतनी पॉजिटिविटी जाएगी अपने पर्पस को लेके। एक और बहुत अच्छी बात पता है क्या होती है, 40 ईयर्स तक आते आते हमको पता होता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमको क्या करना है, क्यों करना है, ये बहुत क्लियर रहता है, राइट। और ये क्लियर रहना भी चाहिए। हमको किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना होता है अबव 40, है ना। हम कैसे लग रहे हैं, हमने क्या पहना है, ये हमें खुद के लिए करना होता है। पर्पस बहुत क्लियर है कि क्या करना है, क्यों करना है, आगे का रास्ता हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाता है आफ्टर 40s। सो इसको ना आप एक वरदान की तरह समझिए। ये बिल्कुल मत समझिए कि यार अब तो टाइम चला गया, अब क्या होगा, है ना, आगे कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। सो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम अपने बारे में जानते हैं सब कुछ, हम एनसाइक्लोपीडिया हैं खुद के लिए, राइट। एंड सेकेंडली वी नो द पर्पस कि हमें क्यों करना है, क्या करना है, बस और क्या चाहिए। फटाफट अपनी प्लानिंग करिए और अपने कार्य को आगे करते चलिए। There was a time that I thought that I would die without you. The wind would knock me down again and again. तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर भी करिएगा अगर ये वीडियो किसी के काम आ सके तो दिस विल बी एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। There was a time that I thought that I would cry without you. Helplessly, hopelessly, I would